भी जरूर बताएं, महिलाएं भी जरूर बताएं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे ये साइकिल पसंद। कमल से हमसे कोई मतलब नहीं है, कमल से हमसे कोई मतलब नहीं, साइकिल वाले से हमें जीवन भर मतलब है। मोदी जो है योगी के साथ लगा तो जीतेगा, तो योगी ही उससे खुश है। हम हिंदू हैं। कौन सा ऐसा ठप्पा इनके पास है, ये लगाते हैं दूसरे को बताते हैं तुम हिंदू हो। हम हिंदुस्तान के खड़े हैं, आज हम सीना तान के चाइना को वोट देने का हिम्मत रखते हैं। क्या नहीं किया योगी जी? मोदी एक के बाद एक काम कर रहे हैं, एक के बाद सीढ़ी जोड़ते जा रहे हैं। योगी जी एक नंबर के हैं। यही सभ्यता होती है कि वो सभी पुरुष से इधर से निकल करके आ गई है। थोड़ी सी चर्चा उनसे भी कर लेती हूँ। कोई टमाटर का रेट पूछ ले कि यहाँ महंगा क्यों है, तो ये पहले मोबाइल में चेक करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, विरोध करने लायक है कि नहीं करने लायक है। दूसरी बात, योगी जी एक और नंबर मोदी जी भी। आप ये बताओ, एक को वैकेंसी फाइनल करवाई नहीं आज वो नहीं तक। जानते, वो हमको नहीं मतलब। दे रहा हूँ मैं हिंदू। चलिए और जाएंगे वो तीनों एक साथ ही। देखिए देखिए उधर देखिए माहौल, यूपी का माहौल चेक करिए जरा, मतलब बिल्कुल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं गंगरौली गांव में और ये विधानसभा है तरफगंज। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, हालांकि बहुत कहीं ना कहीं हिचकिचाते भी हैं बोलने से, कैमरे के सामने बोलने से। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे थे कि कैमरे पर नहीं बोलेंगे, पर तय तो करके रख रखा है कि कौन पहली पसंद है हमारी। तो इन लोगों से पूछ लेते हैं, इन सभी की पहली पसंद कौन है मुख्यमंत्री पद के लिए, तरफगंज की जनता के लिए। किधर जाने वाला है इस बार 2022 में? सीधे चर्चा की शुरुआत सबसे पहले युवा से, क्योंकि मैं युवाओं को सबसे पहले महत्व दे रही हूँ इस बार। तो 2022 में युवाओं ने क्या बड़ी तैयारी कर रखी है कि पहली पसंद आपकी कौन होने वाला है? जी अखिलेश यादव जी हमारे 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो युवा है और जो किसान है, ये पूरा मूड बना चुका कि इस बार जो है सरकार को, जो इसमें वर्तमान सरकार चले, इसको पलट के रख देगा। मतलब पहली पसंद आपकी अखिलेश यादव? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? जी अनुज प्रताप सिंह नाम है। अच्छा, अनुज प्रताप सिंह जी, जरा बताइए कि क्या क्या चीजों को लेकर के इस बार लग रहा है कि हमको अखिलेश जी को समर्थन देना? बिल्कुल मैम, मैं किसान हूँ और किसान के घर से हूँ। तो क्या दिक्कत हो रही है कि हम लोग गन्ने के किसान, हम लोग का जो गन्ने की जो फसल हम लोग तैयार करते हैं, किसी किसान से आप जाके पूछ लीजिए, 3 साल के बीच में जो 50 बीघे गन्ना बोता था कभी, आज जो 20 बीघे पे आ गया है। जितने भी भाजपा के नेता हैं, इनके पहले जिनकी 5 गाड़ियां थी, आज उनके 10 फॉर्चूनर हो गई हैं। किसान दबता चला जा रहा है, गन्ने का मिल का भुगतान होता नहीं है, खाद मिलती नहीं है। तो कह रही है कि पेमेंट हो रहा है, दबादब पेमेंट हो रहा है। मैम बहुत सारे किसान हैं, पूछ लीजिए आप। हाँ, इनसे पूछ लीजिए कि कितना भुगतान हो रहा है। अगले साल का पैसा भुगतान नहीं हो पा रहा है। अभी अगले साल का पैसा नहीं मिला, दिसंबर का चल रहा है। पेमेंट नहीं हो पाई है तो अगली की तो बात दूर है। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए इस बार रुख किस तरफ लग रहा है, योगी जी की तरफ या अखिलेश जी की तरफ? देखो, सरकार योगी जी के सरकार में लोग मतलब लग रहा है कि सोच विचार के बोलने वाले हैं कुछ। हाँ बताइए। स्वतंत्र है लोग, हाँ, पहले से स्वतंत्र है। बाकी रही बात कि आगे राजनीति वाली कब क्या हो जाए तो जनता की मूड की बात है। तो पर पहले से स्वतंत्र है जी, मतलब पहली सरकारों से स्वतंत्र है? नहीं, पहले अब जो सरकार चल रही है इसमें लोग स्वतंत्र हैं। मतलब पहली सरकारों से इस सरकार में स्वतंत्र है। हाँ। तो मतलब योगी जी को समर्थन जा रहा है? जी जी जी। तो योगी जी को और किन किन चीजों को लेकर के इस बार पसंद कर रहे हैं कि हमें तो ये भाया और इसके नाम पर इस बार हम बीजेपी को वोट देने वाले या समर्थन देने वाले? बताइए क्या क्या बढ़िया लगा? बहुत कुछ है, लोग गल्ला पाते हैं, बच्चों को फीस मिलती है, उनको सुविधा मिलती है। हाँ। दवा पानी भी सुविधा मिलती है। रोजमर्रा की चीजें वो कहीं ना कहीं आपको हाँ, मिल मिलती रही है। है। उनको लेकर के संतुष्ट जी, हैं आप? जी, जी। चलिए, ये तो संतुष्ट हैं कि इनको रोजमर्रा की सारी जरूरतें जो हैं वो मिल रही हैं सरकार में, वर्तमान सरकार में। अब आप बताइए कि इस बार किसकी कितनी सीटें लग रही हैं? अनुमान तो कुछ जनता लगा करके बैठी होगी कि हमारी पसंद ये है और इसको समर्थन देने वाले। सरकार समाजवादी की बनेगी, अखिलेश यादव के नेतृत्व। क्यों बनेगी? कैसे विश्वास किया जाए कि अखिलेश यादव को इस बार समर्थन मिलेगा? विकास करने वाला अगर कोई है तो अखिलेश यादव। तो बताइए जरा 4-5 विकास के काम गिनाइए कि क्या क्या ऐसा अखिलेश यादव ने? अखिलेश यादव के पीरियड में पुल और रोड का पूरा जाल बिछ गया था यहाँ। हाँ। बेरोजगारी नहीं थी। गन्ने का पेमेंट मिल रहा था, 100 नंबर था, 108 नंबर था, 102 नंबर था, सुविधा थी जनता को। हाँ। फिर कैसे जीत पाएंगे जब योगी जी कह रहे हो कि योजनाओं में कमी तो हमने भी नहीं छोड़ी, राम मंदिर सोने पे सुहागे वाले काम कर दिया है, तो वो तो दबादब एक के बाद एक काम गिना रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? बताइए। मैडम ये चीज़ बताइए, हम लोग कृषि से स्नातक किए हुए हैं।
नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप कहीं पे नौकरी लेने की स्नातक किए हुए हैं। कृषि से स्नातक किए हुए हैं, अगर हम कहीं नौकरी लेने के लिए जाते हैं तो वेंडर सिस्टम लागू कर दिया गया है। जो सैलरी पहले 18 और 20 हज़ार में देती थी, आज 12,000 रुपये ठेकेदारी सिस्टम पे काम कराया जा रहा है। ये महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ से युवा आगे जाएगा? हाँ, चलिए, राम के नाम ले पेट में कहाँ अन्न से नहीं, युवा आगे पेट में अनाज नहीं रहेगा। राम राम चिल्लाते रहेंगे तो हमारा घर उससे चलेगा, जिम्मेदारी लेंगे उसका। चलिए, वो कह रहे हैं उससे जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आप बताइए, पीछे क्यों हट रहे हैं? 2 बार तो आप पीछे चले गए, फिर वापस आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं खींच लिया हमारे प्रोग्राम ने। अब बोलिएगा भी जरूर कि इस बार क्या कहना चाहते हैं? योगी जी पसंद, अखिलेश जी पसंद, पहली पसंद कौन है आपकी? दोनों पसंद है। अच्छा, दोनों पसंद है। दोनों नाव पे जो सवार होता है उसकी नैया पार नहीं लग पाती है। एक बताइए जिसको समर्थन देने वाले हैं। ना, ऐसे नहीं चलेगा, वो रिवील ही नहीं करना चाहते, वो कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए, काला चश्मा लगा करके बने टने तो खड़े हैं, देखिए मैदान में आ गए, मुझे उधर कैमरा करना था पर इधर आ गए। आप बताइए, इस बार योगी जी की नैया पार लगने वाली है या अखिलेश जी की? बिना बोरे मानव ना बोर दिया अब की नैया। हम अपने क्षेत्र में एक वोट नहीं पाने दूंगा। किसको नहीं पाने देंगे? मोदी को, योगी को। अच्छा, हाँ। मोदी योगी को एक वोट नहीं देंगे, अपने पोलिंग बूथ से नहीं देंगे। तो आप कैसे तय कर लेंगे सबका मत, ये बताइए। वो हमारी मर्जी है। प्रधान है मौजे के। अच्छा, हाँ, मतलब जो प्रधान है तो वो चलेगा। हाँ, चलेगा क्यों नहीं? ऐसा क्या है आपने चलेगा देखा? क्यों नहीं? चलाएंगे हम। कैसे चला? हम हमारी मर्जी है, मौजा हमारे हाथ में है, जहाँ चाहेंगे वहाँ वोट पड़ेगा। वो कहेंगे ना, लोकतांत्रिक देश है तो सबको अपना अपना बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र है ये देश, बोले स्वतंत्र है खूब ये। बोले, लेकिन वोट नहीं दूंगा। साइकिल को छोड़ के किसी को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे बूथ से नहीं मिलेगा। नाराज है, क्यों इतना नाराज है? ये बताइए, कमल से इतनी क्या खता हो गई क्या? जो साइकिल पसंद कमल से हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ। कमल से हमसे कोई मतलब नहीं, साइकिल वाले से हमें जीवन भर मतलब है। मरते दम तक हमारा पूरा परिवार रहेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कमल से मतलब नहीं है, हमें साइकिल वाले से मतलब है। अब भैया बाइक वाले भी आ गए हैं, साइकिल छोड़िए बाइक वाले भी आ गए, उनसे भी पूछ ले रहे हैं हाल क्या है इस बार यूपी का, किसको ज्यादा समर्थन देने वाले हैं आप लोग? अखिलेश मायावती दोनों में। अच्छा, अखिलेश मायावती। हाँ। अच्छा, और आप किसको देंगे? हमारी तरफ से योगी से ही है। अच्छा, आपकी तरफ से योगी जी। एक बाइक पर 3 लोग सवार हैं, आगे वाले ने कहा अखिलेश और मायावती, पीछे वाले ने कहा हमारी तरफ से योगी जी। और देखिए, बाइक पे से उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि वो योगी समर्थक थे तो तुरंत अलग हो गए। योगी उनकी देखेंगे, जो निकल गए उनकी देखें। बिल्कुल सही बात है। योगी जी की क्या क्या चीजें आपको पसंद आई है? फिर मैं उनके सारी चीजें, गौ हत्या बंद करवा दी योगी जी ने। योगी जी ने क्या नहीं किया? योगी जी ने हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए योगी जी क्या नहीं किया? योगी जी मोदी बाद एक काम किए, एक के बाद एक काम कर रहे हैं, एक के बाद सीढ़ी जोड़ते जा रहे हैं। योगी जी 1 नंबर के हैं। योगी जी एक और नंबर मोदी जी भी। के हैं। आप ये बताओ, एक को वैकेंसी फाइनल करवाई नहीं आज वो नहीं तक? जानते, वो हमको नहीं मतलब। हम लोग पढ़ा घूमे थे, BA हराम के भाई तो हम खुश हैं हम। नहीं नहीं नहीं, अब जे कई के खास होते हैं वो हम खुश रहो। हम जिसमें खुश हैं वो बता रहे हैं। हाँ, आप खुश हैं? नंबर 1 योगी जी जो कर गए, गौ हत्या बंद करवा दिए योगी जी, उससे खुश है? उससे खुश हैं। हम हिंदू हैं। वो कह रहे हैं, हम हिंदू हैं, गौ हत्या बंद कराई तो हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। वो तो बात सही है, मगर बात यह है कि अब जनता का फायदा क्या है? गेहूँ जलेगा और का गेहूँ रात दिन मेहनत कर रहे हैं लोग रातों 1-2 बजे 2-3 बजे तक लोग मेहनत कर रहे हैं कि केवल अपनी का ना फसल केवल चेक करा रहे हैं कि का ना कहीं कट ना जाए, बिल्कुल चर ना जाए। आदमी परेशान है। खेत में रहो, रात में सोच समय रात है तो खेत में बहला हेरो। देखिए, अभी माहौल गर्म नहीं था, माहौल अब गर्म हुआ है। क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे हैं हमारे जोगी बाबा बहला छोड़े, बहला आप लोग। वही है जिन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया था कि मैं नहीं बताऊंगा मैं किसको समर्थन दूंगा। अच्छा रुकिए तो सही, रुक जाइए बातचीत करना थोड़ा समय हमें दीजिए, फिर उसके बाद रुक जाइए कहाँ चल दिए हैं? इतनी जल्दी तो सरकारें नहीं जाती, इतनी जल्दी आप चल जा रहे हैं। रुकिए जरा, ठहरिए। आपने कहा कि इस बार भाजपा कहीं ना कहीं हमारा दिल जीत चुकी है, सही था ना? हम पक्का पोड़ हिंदू हैं, हमें राम से मतलब है। बात करेंगे मैडम बात सुनिए, मैडम जी बात सुनिए, जिसके साथ है हमारे भगवान राम है उनकी नैया कभी नहीं बूढ़ती है। हाँ, चलिए, जिसके साथ भगवान राम है उसकी नैया कभी नहीं रुकती है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश जी के साथ कौन है फिर? हम तो अखिलेश के साथ में हैं, ठीक अच्छा, है। अखिलेश जी के साथ राम जी हैं या नहीं? वो कह रहे राम जी जिसके साथ है, वो तो सबके हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन कि हम यही कहना चाहेंगे आपसे, जैसे कि 5 साल होने वाले, ठीक है, उसमें एक भी इनकी वैकेंसी फाइनल हुआ है या नहीं हुआ, ये हमको जवाब दे दे बस, ठीक है। हम लोग सुने BA किए हैं, MA किए हैं, BEd किए घूम रहे हैं, ठीक है। एक भी नौकरी नहीं हम लोगों को मिली, ठीक। TT भी हम लोगों ने पास किया, ठीक।
अच्छा, इसके बाद में एग्जाम भी हाँ पास वो किया भी है? पास किए हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है। बताओ और इसमें ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग, घूम रहे हैं ऐसे फ्री फंड। योगी जब मोदी हल्ला मचाइए बस पेट भर जाएगा सबका, कुछ होना नहीं है इसमें। नहीं अगले साल आपकी नौकरी दिलवाएंगे, आप लीजिए नौकरी, हम लोग जा रहे हैं, बैठिए। नहीं दिलीप, आप जो सही बात है वो बात बोलो ना। असली बोले तो सही बात। जो सही बात है वो बात बोलो। आप लोग बोलिए। अच्छा रुकिए तो सही। अच्छा नहीं देखिए, वो कह रहे हैं हम ना पढ़े लिखे हैं ना हम पढ़ी लिखी बात कर पाएंगे, पर जो हमें देखिए नहीं, सबका अपने अपने मुद्दे हैं, जिसको जो चाहे वो दे। बिल्कुल सही बात है, यही तो अच्छी चीज मेरा है। आवास अयोध्या है, मेरी भाभी वहाँ रहती है, आधा परिवार अयोध्या, आधा परिवार गोंडा में। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा भाई वहाँ रहता है, मेरी भाभी आशा बहू है। ठीक, मेरी भाभी कहती है कि योगी अच्छा आदमी है, मेरी औरत कह रही है अच्छा आदमी है योगी, पूरी जनता कह रही है हिंदू अच्छा आदमी है। मोहम्मदन के नज़र में योगी मोदी जलते हैं, मोहम्मदन लोग। बात सुनिए, अखिलेश का साथ दे रहे हैं मोहम्मदन और योगी का साथ दे रहा हूँ मैं हिंदू। चलिए और जाएंगे वो तीनों एक साथ ही। देखिए उधर देखिए माहौल, वो अखिलेश मायावती समर्थक और वो योगी जी के समर्थक, और जाएंगे तीनों एक साथ ही। पर देखिए माहौल क्या हो रहा हुआ है, यूपी का माहौल चेक करिए जरा। मतलब बिल्कुल गदगद कर दिया इन लोगों ने मन कि चाहे विचारधारा अलग हो पर हम हैं सारे साथ में। अब आप बताइए, थोड़ा सा पीक भी मार लीजिए, फिर आपसे बातचीत करते हैं। युवा कहाँ भागा जा रहा है, देखिए बात नहीं कर रहे लोग। आप बताइए, फिर से लौटती हूँ मैं आपके पास। जैसे तीनों का एक ही हाल देख रहे हैं, देखिए फिर तीनों चल रही है। तो इस बार यूपी में भी यही देखेंगे कि विचारधारा बेशक अलग हो पर लड़ाई झगड़ा ना हो। बिल्कुल समाज के लोग हैं, मिलजुल के ले रहे हैं, सब साथ में रहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना विचार है, अपना अपना समझ बूझ है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई दंगे या ऐसी चीजें ना हो कि एक दूसरे पर लेकिन पलटवार। ये एक बहुत बड़ी मतलब मिथ्या है हम लोग के यहाँ पे मैम, कि लोग हिंदू और मुस्लिम में बटे जा रहे हैं। क्या इससे पहले आक्रांता हमारे देश में क्या सारे लोग हिंदू मुसलमान बन गए थे? इससे पहले हिंदू नहीं थे हम? आज ही ये हमको बीजेपी प्रमाणित करेगी कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, या देशभक्त हैं कि नहीं हैं। उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम देशद्रोही या गद्दार कहलाएंगे। और रही गौ हत्या की बात, तो क्या उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पे गौ हत्या बंद है? ये वहाँ पे बैन है, वहाँ पे नहीं होता है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी मांस उत्पादक में सबसे नंबर 1 पे हमारा भारत देश है, और दाल विदेशों से आती है यहाँ पे। तो ये कृषि प्रधान देश है जी। कहेंगे खुलेआम तो कोई नहीं कर रहा है ना, इतनी क्यों मैम, की भी नहीं है। एक चीज़ बताइए, अगर धार्मिक आस्था पे बात की जाएगी, क्या जिन्होंने लाइसेंस बनवा रखा है बूचड़ खाने का वो करते हैं तो वो पुण्य में काम होता है, वो पुण्य वाला काम है। जिन्होंने लाइसेंस बनवा के जो जानवर काट रहे हैं, वो कह रहे हैं पुण्य का लाइसेंस शायद उन लोगों ने ले लिया है इसलिए चला पा रहे हैं। ये एक देश में दो कानून है। जैसे गोवा में सर बीजेपी के लोग कहते हैं कि यहाँ बीफ फ्री है, और यहाँ उस पर बाउंडेशन है। क्यों भाई, एक देश पे दो कानून कैसे? चलिए, वो कह रहे हैं गैया है तो वो भी है और यहाँ भी गैया है। चलिए आप बताइए बाबा जी, इस बार किसको समर्थन दे रहे हैं? योगी जी को ही दे रहे हैं या फिर अखिलेश जी को? देखिए जी, ऐसा है कि मोदी जी जो बोलता है वही होता है। वो कहता है थाली बजाओ तो थाली बजाता है, बोलता है ताली बजाओ तो ताली बजाता है। वह बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता था, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। इसी प्रकार से आज भी मोदी जो है योगी के साथ लगा है तो जीतेगा तो योगी ही, बाकी जितना मर्जी फटफटाते रहो। मोदी जी योगी के साथ लगे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी की नैया पार लगने वाली है। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि मोदी जी योगी के साथ लगे हुए हैं, इसीलिए नैया पार लगे। कह रहे जीतेगा तो वही, बाकी जो चाहे वो कहते रहो। सब अपने अपने तर्क लगा रहे हैं, कोई योगी जी को, कोई अखिलेश जी को, जिसका जो मन आ रहा है। चलिए हाँ, अभी है जब कोविड आया हुआ, कोरोना आया हुआ था, उस दरमियान क्या थे कि जो लोग बाहर से आ रहे थे हमारे यहाँ पे, सरकार उस समय अव्यवस्था इतनी थी कि लोगों को पहुँचा नहीं पा रही घर पे। लेकिन आज रैलियाँ हो रही हैं, सरकार द्वारा जो है ये बसों को लगा दिया जाता है कि आप रैली में जाइए, लोगों को आपको 200 रुपये 400 रुपये या महिलाओं को साड़ी मिलेगा, आप रैली में जाइए। और जब कोविड था तब ये लोग हल्ला नहीं मचा रहे थे कि हम फ्री में लगा रहे हैं। आज नहीं कह रहे हैं कि हम फ्री में व्यवस्था दे रहे हैं लोगों की अपनी सरकारी रैली में। भाजपा की रैली, सरकार की रैली नहीं है वो। कह रहे हैं कि महामारी में अगर गिनाया कि हम फ्री व्यवस्था दे रहे हैं, तो अब अगर प्रचार में भी भेज रहे हैं तो भी बताएं कि हम फ्री सेवाएं दे करके जनता को बिल्कुल दे रहे हैं। और वो सरकार की रैली नहीं है, वो भाजपा पार्टी की रैली है। क्यों सरकारी सुविधाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है? चलिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सभी लोग मिल गए हैं यहाँ, बसपा के भी समर्थक मिल गए हैं, सपा के भी और अखिलेश जी के भी।
अच्छा, युवा भी कुछ बोलेंगे। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? रितेश मिश्रा। आपकी उम्र कितनी हो गई है मिश्रा? 16 है। अभी तो 2 साल पीछे हैं वोट करने से। जी। मत करने से पहले। ऐसे तो वोट देंगे नहीं, मत भी नहीं देंगे, पर हालात जब पॉलिटिक्स से थोड़े से जुड़े हुए हैं, जी जानते हैं जी। तो फिलहाल क्या हालात देख रहे हैं? यूपी के कैसे हालात है? सब चर्चाएं कर रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं? इतनी कम उम्र आपकी है। मैम 22 में बाइसिकल होगा, यूपी में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, 22 में बाइसिकल होगा, ये क्यों लगता है आपको? मैम किसान युवा सब गुस्से में हैं, मतलब सब नफरत करते हैं इस सरकार से। नफरत करते हैं या नाराजगी है, क्या है? दोनों चीजें। वो क्यों है, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि मैम युवा बिल्कुल बेरोजगार हैं। 2017 से लेकर अभी तक जी। टेट, पुलिस वाली, हर एक पेपर लीक हो जा रही है। इसके पहले इस तरह नहीं था, पेपर होता था। 2017 से अब तक क्या जिक्र कर रहे हैं वो कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, या रोजगार नहीं मिल रहा है, या किसानों में नाराजगी है? कुछ जानकारी उनको है। मैं सभी से बात करूंगी, आपसे भी कर लूं थोड़ी सी, तो बात आपसे भी करती हूँ। आप बताइए, इस बार किसको चाह रहे हैं आप? जो अच्छा करेगा उसी के साथ हम भी रहेंगे। अच्छा कौन कर रहा है, अखिलेश जी या योगी जी? जो तो समय देखा जाएगा। अच्छा, बताएंगे नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे। जी नहीं। ये तो बता दीजिए, काम किसका पसंद आया? नहीं, जो अच्छा करेगा उसी के साथ रह जाएंगे। ये समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कितने भी घुमा करके पूछ ले, बात तो वहीं आ रही है। ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे ही मैडम, ऐसे ही है। लोग बात कहते हैं गोविंद ने जान लो, अगर मोदी जोगी न होते तो हम अमेरिका हो जाते। हाँ, लाशों के ऊपर लाश होती, हमारे जो मोदी जी होते नहीं। आज हम हिंदुस्तान के खड़े हैं, आज हम सीना तान के चाइना को वोट देने का हिम्मत रखते हैं, लेकिन मोदी के बल पर हम चाइना को सामना आज भी हम दबा के रख सकते हैं। चलिए, आज भी दबा करके रख सकते हैं चाइना को, अगर मोदी जी हैं तो। चलिए, उन्होंने बड़ी बात कही। अब आप बताइए, आप हमारे यहाँ के कुछ समर्थक भाई लोग जो ये बता रहे हैं कि अगर मोदी या योगी ना होते तो कोरोना काल में लाशों का ढेर लग जाता। उन्होंने कहा है कि मोदी योगी ना होते तो लाशों के ढेर लग जाते। उसका एक जवाब है, क्या पाकिस्तान ये लोग पाकिस्तान का बड़ा राग अलापते हैं हर बार में। पाकिस्तान, अगर इनसे कोई टमाटर का रेट पूछ ले कि यहाँ महंगा क्यों है, तो ये पहले मोबाइल में चेक करेंगे कि पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, विरोध करने लायक है कि नहीं करने लायक है। दूसरी बात ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में संसाधन की बहुत कमी है, वहाँ पे मतलब दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई है जिसकी भी होगी। तो पाकिस्तान तो तबाह नहीं हो गया, वो तो ख़त्म नहीं हो गया। क्या अगर योगी और मोदी ना होते तो देश नहीं रह जाता, ये खत्म हो जाता, सारा देश, भारत रह ही नहीं जाता। हाँ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ना रहते तो क्या ये देश खत्म हो जाता? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाता। बिल्कुल हो जाता। हाँ, वो कह रहे हैं प्रधान ने, इस देश के प्रधान ने अच्छा काम संभाला है, देश खत्म हो जाता। देश के अहम संस्थान बेचीन है, 70 साल में जो मिलकर बना रहा है उसका सब बेचदारी नहीं है की मोदी जी। हाँ, ये कह रहे हैं ये किया है मोदी जी ने कि जो 70 साल में कमाया वो बेच डाला 7 साल में। 70 साल की कमाई मोदी जी ने धारा 370 जम्मू का खत्म कर दिया। नोटबंदी उन्होंने खत्म कर दिया। हिंदुओं को राम जन्मभूमि आज भी बन रही है। हमको इस चाहिए, हमें और को न चाहिए। हम हिंदुस्तान में, हम हिंदू हैं। हाँ, हम हिंदुस्तान में और हम हिंदू हैं। ये तो एक थ्योरी है, हम हिंदुस्तान में और हम हिंदू। बिल्कुल, एक थ्योरी है लोगों में समझाई जाती है कि अगर एक थ्योरी है जो लोगों में समझाई जाती है, अगर हाँ नहीं उनका जवाब हम दे रहे हैं। क्या जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता या जो बहुत समान किस्म का इंसान होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जैसे एक सामान्य मरीज को बैठा दीजिए और 4 MBBS डॉक्टर बगल में बैठा दीजिए, उसको बता दीजिए कि आप मानसिक रूप से तंग हैं या परेशान हैं, आप पागल हैं, तो उसको अकेले में 4 MBBS बैठे और एक व्यक्ति बीच में बैठा दीजिए तो घोषित हो जाए। हाँ, तो घोषित तो मोदी जी वही किए हैं। वो मीडिया के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, और अमेरिका से राष्ट्रपति बुलाया होता है यहाँ पर बतावे खातिर कि मोदी है तो मुमकिन है। मतलब हम आम घास कुछ भी करें तो मोदी हम सही कर रहे हैं, मतलब उसको मानिए, और ना मानिए तो आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, फलाना है, ढिमका है, आपको घोषित कर दिया जाएगा। आप इतनी सारी बातें निकाल करके पता नहीं कहाँ ऐसे तर्क लाए हैं जो सोचने पर कोई मजबूर हो जाएगा। ये बताइए, करते क्या है आप? मैम, हम पढ़ाई करते हैं। और कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने कृषि से स्नातक किया है लखनऊ से। अभी अच्छा बताया। जी बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैम 2020 में मेरा फाइनल हुआ है कृषि। और आगे क्या है कि समाज में जो माहौल इस समय बन रखा है, हमारे बगल में या हमारे आस पड़ोस में जो मुस्लिम भाई रहते हैं, वो पहले भी हम प्रेम मोहब्बत से उनके साथ में रहते थे, कि जब से ये सरकार आई है ऐसा जहर पैदा कर दी है एक दूसरे के बीच में, ऐसा जहर पैदा कर दी है कि मिलने से लोग कतराते हैं कि वो फलानी है। अब हम हिंदू, ये भाजपा बताएगी कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, वो हमको प्रमाण देगी।
ये लोग खुद को हिंदू बने ठहर रहे हैं, हिंदू बने ठहर रहे हैं। कौन सा ऐसा ठप्पा इनके पास है, ये लगाते हैं दूसरों को बताते हैं कि तुम हिंदू हो, जो भाजपा में वो हिंदू है, जो भाजपा नहीं है। आपके साथ भी होता है। आपका नाम शायद अजय प्रताप सिंह, अनुज प्रताप सिंह। अनुज प्रताप सिंह, गलती हो गई क्योंकि पहली बार आपसे मिले हैं। तो अनुज प्रताप सिंह, एक बात बताइए आपके, अच्छा देखते हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपने ये भी चीजें मुझे बताई कि मैं अगर मेरा कोई दोस्त है मुस्लिम है तो मैं उससे जाने से कतराता हूँ, ऐसा माहौल बन गया। वो क्या चलता है उस समय मन में? मैम, मैं जानना चाहती हूँ। उन्होंने एक समाज में एक मतलब एक माहौल बना दिया है कि जो मुस्लिम है, लेकिन जो नॉन बीजेपी वाला मुस्लिम है, इसमें भी ये सिस्टम है कि जो बीजेपी के साथ मुस्लिम है वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो बीजेपी के साथ मुस्लिम नहीं है वो देशद्रोही मुस्लिम है। ऐसा बिल्कुल ऐसा है मैम, ऐसा बिल्कुल है। अगर आप देखिएगा कि कोई मुस्लिम है, अगर वो सपा के साथ में है या किसी दूसरे दल के साथ में समर्थन में खड़ा हुआ है, तो ये लोग उसको जिहादी, ठीक है, और कट्टरवादी, दुनिया भर का ये सब बताएंगे। लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ में है, उसकी विचारधारा या उसके दल में है, तो उसको ये लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है। हाँ। चलिए, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी से मिल गया मुस्लिम वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, जो किसी और विपक्षी पार्टी से मिल गया वो जिहादी है। बिल्कुल ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल ऐसा समाज में माहौल भी यही है। माहौल भी यही है। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। अम्मा कुछ जानती हैं? कहा नहीं बताइए तो उन्हें जाना बच्चा अब का यूपी का चुनाव आने वाला है, हाँ। तो इस बार क्या करेंगी आप बताइए? अब जो बताइए तो उन्हें जाना बच्चा। अच्छा, घर वाले जो बताएंगे हम सब कहा जाए होता है। यही कमी है कि अभी जागरूक कम है। पर एक चीज मैंने देखी है जगह जगह कि मतदान के लिए जगह जगह कैंप लग रहे हैं। अब हम जनता ही नहीं क्या बताए। आप बताइए, योगी जी है एक, तो योगी जी को जानती हैं? कहा जानी हम नहीं जानी। चलिए, आप जानती हैं योगी जी को और अखिलेश जी को भी जानती हैं? कौन बढ़िया लगता है आपको? अरे जय है जाते ही है। बता तो दीजिए कौन बढ़िया लगता है। हाँ, बता तो दीजिए। पहले कहें अखिलेश 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 अखिलेश। चलिए आप बताइए, लड़कियां भी जरूर बताएं, महिलाएं भी जरूर बताएं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे ये घूम रहे हैं। आप बताइए, योगी जी पसंद आ रहे हैं, अखिलेश जी पसंद आ रहे हैं? अखिलेश। अखिलेश। आप बताइए कौन पसंद आ रहे हैं? अखिलेश। चलिए, थोड़ी थोड़ी आवाजें निकाल रही हैं धीरे धीरे। आप बताइए। अरे हम अखिलेश जब दुनिया के तो हम कौन छोड़ देंगे। चलिए आप बताइए, योगी जी को पसंद करते हैं, अखिलेश जी को पसंद करते हैं? योगी जी को पसंद करते हैं। योगी जी को किन किन चीजों के साथ पसंद करते हैं? देखिए, एक चीज मेन है, अखिलेश के समर्थकों को योगी जी के समर्थक चला करके ले जा रहे हैं। भैया अकेला कुछ भी हो सकता है, साथ में ले जा रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है रास्ते में। आप बताइए, वोट बैंक पलट सकता है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और का हम लोग का अब कपड़ा बिना मरी, गैस सुनाई है हमारे, लकड़ी आ रहा गली गली बीनी, कब लाई तो बनाई खाई। हमारे डेहरी बनाई तो हम पैबे नहीं की। क्या कह रही है? अरे हम ही कही था कि हमारे 300 रुपया बरौली वाले खाइए, और आज तक गैस नहीं। कौन बरौली वाले? अरे एजेंसिया जहाँ है। हाँ, तो क्यों खा गए? अरे खाइए, उनके खाद दिया नहीं रहा। अच्छा, खेत बोवे। अच्छा आप बताइए, आपने कहा योगी जी आपको पसंद है, तो क्या क्या बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर के आप योगी जी को पसंद? अरे मुझे जैसे बहुत काम उन्होंने किया, बहुत काम रुका हुआ था, वो काम बढ़िया बढ़िया उन्होंने किया। हाँ, वो तो काम कर दिए। जो दिमाग में फर्क, हाँ बहुत फर्क डाला है वो दिमागों में। क्या क्या है वो? अरे अब क्या क्या जो अब जैसे सड़क वड़क है सब बिल्कुल सही हो गई है, और क्या। हाँ, और सब काम सही है। और इधर राशन भी बराबर मिल रहा है, हर चीज। हाँ, गल्ला भी बराबर मिलता है। बहुत धन्यवाद, आप रुके, आपने समय दिया। मैं और लोगों से भी बात कर लेती हूँ। चाचा जी बताइए क्या लेके जा रहे हैं? वो कह रहे चाचा जी से बात करिए, क्या लेके जा रहे हैं? आपके लिए मटर लाए हैं। हमारे लिए मटर? यस। अच्छा, मटर नहीं, आप ले जाइए, हमको पता है घर के ही लिए लाए, वो तो कह दिया आपने कैमरे पर बस। और बनाने के लिए। अच्छा और बताइए, माहौल क्या है आपके यूपी का इस बार, किसको चाह रहे हैं ज्यादा? हमारे यहाँ माहौल ऐसा है जी कि जो काम करेगा वही आएगा। काम कौन कर रहा है? अखिलेश भी आए और योगी नहीं, भी सम कर रहे हैं, तो नहीं बताइए कौन नहीं कर इस रहा है? समय भैया आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ बताइए, जल्दी बताइए, किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जरा इस समय मैं ज्यादातर चॉइस कर रहा हूँ मोदी जी को। मोदी जी को? यस। चलिए, मोदी जी को वो पसंद कर रहे हैं। आप बताइए भैया, मोदी जी अखिलेश जी कौन इस बार आगे निकलने वाला है यूपी में? जो देख रहे हो आपकी अच्छा चेहरा है यूपी के? अखिलेश जी। अखिलेश जी। अच्छा, वो कह रहे हैं मोदी जी, वो कह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी किन किन चीजों को लेकर के लगते हैं आपको? मेन चीज ये नहीं है, जो भी विधायक या कोई बनता है वो अपने लिए बनता है,
जनता का कोई सुनता नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। अभी जो मौजूदा में जो विधायक हैं उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इससे पहले क्या था उनके पास, अभी क्या है। तो आपको लगता है कि जो अखिलेश जी की तरफ से मैडम जी भी परेशान हो गई, हमने उतार दिया है। हाँ, अखिलेश जी की तरफ से जो होंगे, जो चेहरा होगा उस पर विश्वास करेंगे। हाँ, जैसे वो सबको लेके चलते हैं। इनके राज में इनके राज में तो ऐसा है, बीजेपी के राज में तो कैसा है कि जो उनके नेता है, जो मंत्रीगण है, वो आगे जा रहे हैं और जो गरीब जनता है वो पीछे जा रही है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। तो आप समझते हैं कि योगी जी से बेहतर अखिलेश जी हैं। तो इस बार कितनी सीटें आपको लगती है कि अखिलेश जी आगे निकल पाएंगे या फिर बहुमत आएगी, सपा की बहुमत आएगी, बहुमत से। तो डबल इंजन सरकार भी वादा कर रही है कि 350 पार। अरे वो तो वादा बंगाल में भी किया था ना, क्या हुआ। अखिलेश जी आएंगे। अच्छा, अखिलेश जी आएंगे। जी, अभी तो मोदी जी कह रहे थे लेकिन उसमें विच्छेद है। अच्छा, विच्छेद है क्योंकि हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं हमारे यहाँ कभी आते नहीं हैं। अच्छा, ये नाराजगी निकल कर के सामने, यह नाराजगी है। अच्छा, तो बताया क्यों नहीं था अभी तक आपने? आप तो कहते मोदी समर्थक हैं, हम तो समर्थक हैं उनके, मोदी के। अच्छा, मोदी के समर्थक, इनके नहीं हैं। अच्छा, इनके नहीं है, मतलब स्थानीय चेहरा पसंद नहीं है। जैसे परिवारवाद हो गया ना, अभी देखिए विधायक जी हैं, उनका लड़का प्रमुख है, अभी कोई और निकल आएगा वो उसको जिला पंचायत या कुछ भी लड़ा देंगे, तो वहाँ पे भी तो परिवारवाद लेके वो चल रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं जैसे विपक्ष की तरफ परिवारवाद देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय चेहरे में भी खुद में भी देखे ना, राजनाथ जी के 3 दो बेटे वो सब, और फिर कल्याण से किसी को भी ले लीजिए, वहाँ पे नहीं परिवारवाद है बीजेपी में। अच्छा, इस बार देखिए एक बड़ी चीज तो है, माने ना माने राम मंदिर हर बार मुद्दा बन जाता है, चाहे लोग उसको कुछ भी करें, पर उसका कितना राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का मुद्दा क्या है, आदमी को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए या कुछ खाने, सब चीज की व्यवस्था होनी चाहिए ना, राम मंदिर से थोड़ी मिल जाएगा। तो इतना बड़ा राम मंदिर का मुद्दा नहीं मानते भाई, आम पब्लिक को, जैसे हम जा रहे हैं तो हमारी क्या इच्छा है या सरकार से क्या वो है कि हमको भाई रोजी चाहिए, जो बच्चे आ रहे हैं आगे उनको जो बेरोजगार है उनको रोजगार चाहिए। कहना चाह रहे हैं घर तक रहे तो राम मंदिर ठीक है, फिर घर से बाहर निकलेंगे तो विकास नहीं, वो अलग है, वो तो सब लोग मानते हैं कि राम हमारे आदर्श है, हम भी मानते हैं, तो वो अलग बात है। वो कह रहे हैं हम भी मानते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं और उन पर बात करेंगे। मैडम जी, वो थोड़ा सा गांव की यही सभ्यता होती है कि वो सभी पुरुष से इधर से निकल करके आ गई है, थोड़ी सी चर्चा तो उनसे भी कर लेती हूँ। आप बताइए, अच्छा थोड़ी तो बात कर लीजिए, ये तो बता दीजिए कि योगी जी अखिलेश जी, अच्छा बता तो दीजिए, मैं पीछा तो छोड़ूंगी नहीं। चलिए, कोशिश हम करते रहते हैं कि सभी के मन से निकलवाई जाए बातें। बहुत अच्छे यहाँ पर सभी ने अपनी बातें की हैं, अलग अलग एंगल विचार निकाले हैं और एक नई साइकिल को लेकर के खड़े हैं यहाँ। अभी तो पिन्नी विन्नी कुछ नहीं उतारी है इसकी, या फिर दिखाने के लिए अभी पिन्नी विन्नी नहीं उतारी। कब से ली थी ये साइकिल? अरे साइकिल मंगनी है साहब, मंगनी है साहब, और हमरा का मांगी है। हाँ। तो साइकिल इस बार प्यारी लग रही है या कमल प्यारा लग रहा है? कमल प्यारा लग रहा है। कमल प्यारा लग रहा है। हाथ में साइकिल है पर कमल प्यारा है भैया, ये संयोग देखिए हमारा है। आप बताइए, इस बार योगी जी को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं, योगी जी का शासन सही है। योगी जी का शासन सही सही है। बढ़िया लग रहा है सबको। हाँ। खूब मजे में कट रही है। खूब। ये कह रहे हैं योगी जी पसंद आ रहे हैं हमको। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो कह रहे हैं योगी जी पसंद है हमको। आपको कौन पसंद है? अखिलेश पसंद है? योगी पसंद है। अखिलेश क्यों पसंद है आपको? बताइए, आगे तो बताएंगे कुछ। अखिलेश ने कुछ तो किया होगा ऐसा है नहीं, क्या क्या किया है बताइए। अरे बहुत कुछ किए, सड़क वड़क बन गए, हमारे सबके मुहारे से सड़क वड़क बन गए, लोहिया आवास बन गया। हाँ, तो मतलब दिया है। हाँ, दीन का है नहीं, काम किया है। काम का है नहीं। चलिए, काम किया है वो कह रहे हैं। आप बताइए, योगी जी अखिलेश जी किसकी बाहर ज्यादा आने वाली है इस बार यूपी में, ये 2022? लागत तो है परिवर्तन हो जाए। अच्छा, लागत है परिवर्तन हो जाए। अच्छा, क्यों लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा? किसान बहुत परेशान है। किसान परेशान है। किसान की परेशानी को देखते हुए तो 3 कानून वापस कर दिए सरकार ने। वो तो सरकार की बहुत बड़ी चाल है, अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो पुनः लागू कर देंगे। अच्छा, जीत जाएंगे तो पुनः लागू? हाँ, ये बहुत जालिम पार्टी है, बहुत खतरनाक है। अच्छा, पसंद नहीं आ रही है आपको? नहीं, भाजपा तो देशद्रोही है, तो देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं और देश में आग लगा रहे हैं। ये बहुत खतरनाक। हमको वैसे दल की जरूरत है जो सबको साथ लेकर चले। सबको साथ को
बताइए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम रोक नहीं रहे आपको। सबको साथ लेने वाला ऐसा कौन सा विकल्प आपको लगता है? योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, उनका नारा ही यही है, तो आपको क्यों लगता है कि कोई और? वो तो सबका साथ विकास कर रहे हैं, दोनों ही चीजें कर रहे हैं। अरे वो क्या क्या साथ क्या क्या विकास करते हैं, उनका मतलब है कि साथ तो ठीक है सबका, और विकास सिर्फ उनके नियतन के जो बालू खोदावत है। अच्छा। हाँ, पूरा बालू खोदाए लेते हैं, भाजपा वाले सिर्फ बालू खोदावे खातिर परेशान। अखिलेश पसंद है आपको? अखिलेश लागत है हराई पई है यहाँ का, वही वो वोट दिन जाए लागत है। कह रहे हैं अखिलेश ही लगता है कि वो हरा देंगे इनको, उन्हीं को वोट जाना चाहिए। आप बताइए, योगी जी पसंद आ रहे हैं? मुझे लग रहा है ऐसा। ना, हमको पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे तो भगवा देख करके लगा कि योगी जी पसंद आ रहे होंगे आपको। नहीं पसंद आ रहे? अरे ये तो हमारा शौक, हम तो रख रहे हैं बांधे। भाई सही बात है। नहीं, खास करके कहा जाता है कि भगवा पहचान है बीजेपी की, ऐसा वो कहते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप बताइए, या योगी, और योगी नहीं तो कोई और क्यों चाहिए आपको? हमको अखिलेश चाहिए। अखिलेश चाहिए। हाँ। अखिलेश के ऐसे क्या क्या काम थे जो उनके कार्यकाल में आपको भाए, और अभी तक भी दिमाग में वो डाला हुआ है कि भैया हमें अखिलेश की सरकार चाहिए? बताइए। हमें चाहिए भाई, हमें और कुछ नहीं बोलना आता, बस यही है। हमें चाहिए भाई, हमें नहीं पता है और कुछ भी। साइकिल पे हैं तो साइकिल ही चाहिए। हाँ, साइकिल चाहिए। साइकिल ही चाहिए। तो हम बताए अखिलेश यादव के जो क्या दे रहे थे, वो कहते थे अखिलेश यादव कि अगर बाप बेटा अलग अलग रह रहे हैं तो दोनों को आवास दिया जाए। उस समय में 3.5 लाख रुपया लोहिया आवास के लिए दे रहे थे। अब ये पूरे खानदान का आधार कार्ड लगवा पूरे पटीदारी के, तब 1,20,000 में यह इनका कुल कर्म हो जाता है। अच्छा, और सुना जाए, कन्या विद्याधन दियत रहे, बेरोजगारी भत्ता दियत रहे, और ओकरे अलावा पढ़े बेटियां यह योजना में पैसा रहा, ओकरे लोहिया आवास रहे। और तरबगंज विधानसभा में 11 पुल उन्होंने दिया था, जितना भाजपा पूरे 5 साल में यह विधानसभा में काम न कर पाई सोए, वो कह रहे 2 गुना लागत का केवल ढमा घाट का पुल अखिलेश यादव के दिन आए, रानीपुर का पुल अखिलेश यादव के दिन आए, नारायणपुर घाट का पुल अखिलेश यादव के दिन आए। एक के बाद एक काम गिना रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में चाहिए हम लोग को। बिल्कुल जी। अगर योगी जी आ गए फिर कैसे मैम आ जाएंगे? तो कह रहे हैं ना, जनता, आपने जनता से पूछा, जनता का बहुमत आप यही देख लिए। बिल्कुल लोग अखिलेश यादव जी के जो है सपोर्ट में है, उनके जो है चाहते हैं कि जो है अखिलेश जी की सरकार आए 2022 में। बहुत धन्यवाद सभी का, इतना समय हमको दिया। ये तरफगंज की जनता थी जो खुलकर के बात की, क्या कुछ कहना चाहती है। योगी समर्थक भी बोले, अखिलेश समर्थक भी बोले, और मायावती, अखिलेश समर्थक और योगी समर्थक तीनों एक बाइक पर भी जाते दिखे। माहौल कुछ अलग है, देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ यूपी में चल रहा है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको धरातल के हालात, क्योंकि हमारा दिखाने का काम है जमीनी हकीकत। फिलहाल के लिए नमस्कार।